ये एक श्राप है या एक वर है, पर जहाँ भी एक आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वही मेरा घर है। अमृता प्रीतम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आनंदिता। आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी प्रेम कहानी जो 3 अधूरी मोहब्बत की दास्तान बयां करती है, और इसीलिए मैंने इस कहानी का नाम रखा है तीसरा किनारा। इस कहानी के 3 किरदार हैं। अहम भूमिका अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम का नाम भारतीय साहित्य में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस नाम से अपरिचित रहा हो। यूँ तो बहुत से कारणों के वजह से अमृता प्रीतम मशहूर रही, लेकिन सिर्फ 2 वजह मुझे उनसे जोड़ती है। पहली तो उनकी रूहानी इश्क, जो उनके दिल में साहिर के लिए जीवन भर रहा, और दूसरी वो कि अमृता ने अमृता कौर से शादी के बाद अमृता प्रीतम और ओशो के संन्यास दीक्षा लेकर माँ अमृता प्रीतम तक का सफ़र। खैर, अब आती हूँ तीसरा किनारा पे। अमृता कौर का जन्म अगस्त 1929 को पाकिस्तान में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही अमृता की शादी एक बिजनेसमैन प्रीतम सिंह से हुआ, और इस तरह अमृता कौर अमृता प्रीतम बन गई। शाहिर से अमृता की दोस्ती कॉलेज में ही हुई थी। शाहिर अपने शायरी के कारण मशहूर था। अमृता भी शाहिर की शायरी की दीवानी हो गई और उसे दिल ही दिल में चाहने लगी। शाहिर, जिनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी, वो मुसलमान भी थे, और सबसे अहम बात कि अमृता की शादी हो चुकी थी। शायद इसीलिए शाहिर ने कभी भी अमृता से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया और दोनों अलग हो गए। लेकिन अमृता के एहसास में शाहिर के लिए मोहब्बत बरकरार रहा। अमृता के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। शादी का 25 साल गुजरने पर प्रीतम सिंह से अमृता ने डिवोर्स ले लिया। इधर अमृता से अलग होने पर शाहिर के जीवन में बॉलीवुड सिंगर सुधा मल्होत्रा आ गई, जिससे अमृता का दिल टूट गया। कहा जाता है कि शाहिर ने कभी भी अमृता की तरह प्रेम नहीं किया था, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अमृता का प्रेम एक तरफा था। और ये भी कहा जाता है कि शाहिर ने ये गीत अमृता के लिए ही लिखे थे, जिसे बॉलीवुड के फिल्म कभी कभी में शीर्षक सॉन्ग की तरह गाया गया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नज़र यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लेकिन शाहिर ने अमृता से मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया था। शाहिर के बाद अमृता के जीवन में चित्रकार इमरोज़ आया, लेकिन इमरोज़ ने भी अमृता से मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अमृता के दिल तो सिर्फ़ और सिर्फ शाहिर के लिए धड़कता है।
एक बार अमृता ने इमरोज़ से कहा कि तुम दुनिया के 7 चक्कर लगा आओ, फिर भी मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी। तो इमरोज़ ने कमरे के 7 चक्कर लगाया और कहा कि मुझे अमृता के साथ ही रहना है। एक बार स्कूटर पर बैठे बैठे अमृता ने इमरोज़ के पीठ पर साहिर का नाम लिख दिया, और जब इमरोज़ ने कुछ भी नहीं कहा तो अमृता ने पूछ ही लिया कि तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने तुम्हारे पीठ पर इमरोज़ का नाम लिख दिया? तो इमरोज़ ने कहा, किस बात का बुरा मानूं, जब साहिर भी तुम्हारा और मेरी पीठ भी तुम्हारी। 1980 में साहिर की मृत्यु हो गई। अमृता अंतिम सांसों तक इमरोज़ के साथ एक ही मकान के अलग अलग कमरों में रही। दिल में साहिर का प्रेम लिए 31 अक्टूबर 2005 को दुनिया को अलविदा कह दिया। जीवन के अंतिम दिनों में अमृता ने इमरोज़ के लिए कुछ लाइनें लिखी थी जो इस तरह है। मैं तुझे फिर मिलूँगी, मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बनके तेरे कैनवस पर उतरूँगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूँगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊँगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूँगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पे मलूँगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूँगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूँगी, उन धागों को समेट लूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूँगी। कहा जाता है कि अमृता के मृत्यु के बाद इमरोज़ ने भी पेंटिंग छोड़ दिया और लिखना शुरू कर दिया था। तो ये थी दोस्तों तीसरा किनारा लव स्टोरी, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। अमृता जो साहिर को बेपनाह मोहब्बत करती रही जीवन भर, और एक वो जिसके साथ अंतिम सांसों तक रही जीवन भर, और एक इमरोज़ जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अमृता को प्रेम किया जीवन भर।